नमस्कार मित्रों, मैं आलोक मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से जीएसटी क्लासेस में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात कर देंगे जीएसटी अंडर आरसीएम। आज हम लोग बात करेंगे आरसीएम के बारे में। रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म। जीएसटी में आप लोगों ने सुना होगा कि हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो बिजनेस को दुकानदार को जीएसटी पे करते हैं और दुकानदार क्या करता है, गवर्नमेंट को पे करता है। इसे कहते हैं फॉरवर्ड चार्जेस, सिंपल वे फॉरवर्ड चार्जेस। बट एक रिवर्स चार्जेस भी होता है, इसे बोलते हैं रिवर्स चार्जेस मतलब आरसीएम। ठीक, तो उसी आरसीएम के बारे में आज हम समझेंगे क्या होता है, उसकी लायबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और कैसे पे होता है, क्या थ्रू है इसका। तो चलिए आइए देखते हैं रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म आरसीएम। फर्स्ट हम बात करने वाले हैं आरसीएम के बारे में। लाइबल टू पे जीएसटी। रिवर्स चार्जेस में आरसीएम में कौन सा पर्सन जीएसटी पे करने के लिए लाइबल होता है उसके बारे में हम समझेंगे। क्या होता है, नॉर्मली द सप्लायर ऑफ गुड्स सर्विस इज लाइबल पे दिस कॉल्ड ऑफ फॉरवर्ड चार्जेस। नॉर्मल जो हम जीएसटी पे करते हैं उसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड चार्जेस। नॉर्मल वे में जो जीएसटी, जैसे हमने बताया हम किसी दुकान से सामान खरीदते हैं तो उसके बदले जो जीएसटी हम पे करते हैं वो जीएसटी फिर बिजनेसमैन क्या करता है, गवर्नमेंट को पे करता है। वो क्या हो गया, फॉरवर्ड चार्जेस हो गया। लेकिन जीएसटी कलेक्ट करने के दो पार्ट है, एक फॉरवर्ड चार्जेस, एक रिवर्स चार्जेस। तो आज हम बात करने वाले हैं रिवर्स चार्जेस। तो समझिए क्या है एग्जाम्पल। सेल ऑफ गुड्स 1 लाख प्लस 18% जीएसटी, पेमेंट ऑफ 118। ठीक, यहाँ से ये गुड सेल हुआ, इन्होंने क्या कर दिया, पेमेंट पे कर दिया। तो पेमेंट ऑफ जीएसटी 18,000 गवर्नमेंट लाइबल हो गया। ठीक, इसे कहते हैं फॉरवर्ड चार्जेस। सीधा मतलब कि एक बिजनेसमैन ने सामान बेचा, ये बिजनेसमैन इसने सामान बेचा और इसने पेमेंट किया और बिजनेसमैन ने गवर्नमेंट को क्या कर दिया, टैक्स पे कर दिया। इसे बोलते हैं फॉरवर्ड चार्जेस। क्लियर। रिवर्स चार्जेस की बात करते हैं। देखो, सेल ऑफ गुड्स, दुकानदार ने कस्टमर को सामान बेचा, पेमेंट, बट पेमेंट ओनली फॉर कॉस्ट पेमेंट, नॉट फॉर जीएसटी। तो पेमेंट ऑफ जीएसटी लायबिलिटी किसकी आएगी, रेसिपिएंट की, जिसने सामान खरीदा है। तो अब कस्टमर क्या करेगा, गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा, दुकानदार नहीं पे करेगा, कस्टमर पे करेगा। इसी कहते हैं आरसीएम, रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म। मीन्स कि लायबिलिटी किसकी बन रही थी, बिजनेसमैन की, दुकानदार की लायबिलिटी बन रही थी। बट दुकानदार रजिस्टर्ड है अंडर आरसीएम में, रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म में। तो ये कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। बट ये जो सर्विस सेल कर रहा है उस सर्विस पर 18% जीएसटी अप्लीकेबल है। तो वो जीएसटी गवर्नमेंट तक पहुंचेगी कैसे, वो जीएसटी पहुंचेगी रेसिपिएंट के थ्रू, रेसिपिएंट के माध्यम से। इसलिए रिवर्स चार्जेस का यूज करके कस्टमर को जीएसटी के लिए लाइबल बनाया जाता है। चलिए इसे कहते हैं हम लोग रिवर्स चार्जेस। आगे बढ़ते भाई। पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी। सप्लायर फॉरवर्ड चार्जेस। अगर आप फॉरवर्ड चार्ज की बात करोगे तो लाइबल होता है बिजनेसमैन, सप्लायर, जिससे आप सामान खरीदते हो। अगर हम रिवर्स चार्जेस की बात करें तो कौन लाइबल होता है, रिसिपिएंट, जो सर्विस को परचेस करता है और खरीदता है। वो जीएसटी पे करने के लिए क्या होता है, लाइबल होता है। चलिए सेक्शन 9 फॉरवर्ड चार्जेस की बात कर रहे हैं। सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी, गवर्नमेंट टू डिसाइड द पर्सन लाइबल टू पे अंडर रिवर्स चार्जेस। ओके, रिवर्स चार्जेस की बात हो रही है। सेक्शन 9(4) सप्लाई बाय द अनरजिस्टर्ड पर्सन टू गवर्नमेंट स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन, सर्विस थ्रू बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है, ई कॉमर्स ऑपरेटर में है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो इस केस में रिसिपिएंट क्या होता है, लाइबल होता है जीएसटी पे करने के लिए। ठीक, एक ऑब्जेक्ट और है, एंड ऑफ द हैंड, तो कस्टमर ही जीएसटी पे करने के लिए लाइबल होता है। बट गवर्नमेंट को कौन पे करेगा, गवर्नमेंट तक जीएसटी पहुंचाएगा कौन, तो उसके लिए जो लाइबल होता है वो होता है रिसिपिएंट, रिवर्स चार्जेस के माध्यम में या रिवर्स चार्जेस के थ्रू में। फॉरवर्ड में हमेशा लाइबिलिटी सप्लायर के ऊपर आती है, बिजनेसमैन के ऊपर आती है। चलिए बात करते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 सीजीएसटी क्या है, द फॉलोइंग गुड्स ऑन विच द जीएसटी शैल बी लाइव्ड अंडर रिवर्स चार्जेस, द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स इज लाइबल टू पे। रिवर्स चार्जेस में कौन कौन से बिजनेस आते हैं जिसकी लाइबिलिटी रेसिपिएंट के ऊपर आती है। ठीक, तो फर्स्ट हम बात करेंगे, ठीक है, नट्स, प्लेट या एग्रीकल्चर समझ लीजिए, सप्लायर ऑफ गुड्स एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर है। अगर एग्रीकल्चर का बिजनेस है और आप नट्स, फ्रूट्स या और भी कह लीजिए बादाम, तो वो हमेशा क्या होता है, रिसिपिएंट के ही अंडर में आता है, जैसे ए रजिस्टर्ड पर्सन, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स। अगला है फिर एग्रीकल्चर्स, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है एग्रीकल्चर्स। जितने भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं वो रिवर्स चार्जेस में आते हैं, फॉरवर्ड चार्जेस में नहीं आते। मतलब कि आप किसी किसान से कोई सब्जी या कोई अनाज आप खरीद रहे हो, उस पे जो लायबिलिटी बनेगी वो लायबिलिटी आपको पे करनी पड़ेगी, जो आप उसकी सर्विस को अवेल कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। ओके, चलिए